आज हम निर्गमन की पुस्तक के 35वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली इकट्ठी करके उनसे कहा, जिन कामों के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वे ये है, 6 दिन तो कामकाज किया जाए, परंतु 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहराए। उसमें जो कोई कामकाज करे वह मार डाला जाए। वह विश्राम के दिन तुम अपने अपने घरों में आग तक न जलाना। फिर मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहे वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं लेके आए, अर्थात सोना, रूपा, पीतल, नीले, बेजनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाला देने के लिए तेल, अभिषेक का तेल और धूप के लिए सुगंध द्रव्य। फिर एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि। और तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है वे सब आकर जिस जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा ने दी है वे सब बनाए, अर्थात तंबू और ओहार समेत निवास और उसकी घुंडी, तख्ते, बैंडे, खंबे और कुर्सियाँ। फिर दंडों समेत संदूक और प्रायश्चित का ढकना और बीच वाला पर्दा, दंडों और सब सामान समेत मेज और भेंट की रोटियां, सामान और दीपकों समेत उजियाला देने वाला दिवट और उजियाला देने के लिए तेल, दंडों समेत धूप वेदी, अभिषेक का तेल, सुगंधित धूप और निवास के द्वार का पर्दा, पीतल की जंजरी, दंडों आदि सारे सामान समेत होम वेदी, पाए समेत होदी, खंभों और उनकी कुर्सियों समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार के पर्दे, निवास और आंगन दोनों के खूंटे और डोरियां, पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए काढ़े हुए वस्त्र और याजक का काम करने के लिए हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र भी। तब इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई, और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवकाई और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। क्या स्त्री क्या पुरुष, जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई भी वे सब जुगनू, नथुनी, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे वे सब उनको ले आए, और जिस जिस पुरुष के पास नीले, बैंजनी व लाल रंग का कपड़ा व सूक्ष्म सनी का कपड़ा व बकरी का बाल व लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें व सुइसों की खालें थी वे उन्हें ले आए। फिर जितने चांदी व पीतल की भेंट के देने वाले थे वे यहोवा के लिए वैसी भेंट ले आए, और जिस जिसके पास सेवकाई के किसी काम के लिए बबूल की लकड़ी थी वे उसे ले आए। और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था वे अपने हाथों से सूत काट काट कर नीले, बैंजनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के काते हुए सूत को ले आई। और जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था उन्होंने बकरी के बाल भी काटे। और प्रधान लोग एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और झड़ने के लिए मणि और उजियाला देने और अभिषेक और धूप के सुगंध द्रव्य और तेल ले आए। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसके लिए जो कुछ आवश्यक था उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आई जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार इस्राएली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट ले आए। तब मूसा ने इस्राएलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को, जो उरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है, और उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है कि वह कारीगरी की युक्तियाँ निकालकर सोने, चांदी और पीतल में और झड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी के खोदने में वरन बुद्धि से सब भांति की निकाली हुई बनावट के काम कर सके। फिर यहोवा ने उसके मन में और दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोली आब के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी है। इन दोनों के हृदय को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है कि वे खोदने और गढ़ने
और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी के कपड़े में काढ़ने और बुनने, वरन सब प्रकार की बनावट में और बुद्धि से काम निकालने में सब भांति के काम करे। इस अध्याय में एक अंश है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि पुरुष और महिला है, दोनों के द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं में अंतर दिखता है। उन दिनों सारी संपत्ति पुरुषों के हाथ में होती थी, महिलाओं के पास बहुत कुछ नहीं था। हालांकि इसने महिलाओं को नहीं रोका। पुरुष अपना कीमती सामान लेकर आए, जबकि महिलाएं विभिन्न रंगों और सामग्रियों की कताई लिनन लेकर आई। पुरुषों और महिलाओं दोनों ने यहोवा परमेश्वर के लिए तंबू बनाने में स्वेच्छा से योगदान दिया। मैंने पुरुषों और महिलाओं के लिए शब्द गिने। मुझे आश्चर्य हुआ कि इस छोटे से ये छोटा सा जो एक भाग है अध्याय में, उन दोनों का 4 बार उल्लेख किया गया है। पुरुष और महिलाओं का 4 बार उल्लेख किया गया। हालांकि पुरुष सोने, चांदी, पीतल, बबूल की लकड़ी के अधिक महंगे उपहार लाते थे, लेकिन उनका उल्लेख अधिक बार नहीं किया जाता है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि परमेश्वर ने तंबू के लिए आवश्यक वस्तुओं की सूची में रंगीन बुने हुए लिनन के वस्त्र को जोड़ा, क्योंकि वह चाहते थे कि महिलाएं भी योगदान दें। परमेश्वर की नज़र में पुरुषों और महिलाओं ने जो किया वह एक बराबर था, और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि इस समानता को दिखाने के लिए इसे अच्छे से रिकॉर्ड किया जाए। परमेश्वर के लिए यह महत्वपूर्ण था कि पुरुष और महिलाओं दोनों को स्वेच्छा से देने का अवसर दिया जाए। परमेश्वर को खुशी से देना महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि नए नियम में यीशु मसीह ने, हम मरकुस रचित सुसमाचार का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि उस गरीब विधवा की सराहना की जिसने अपनी गरीबी से अपना सब कुछ दे दिया। दुख की बात ये है कि आजकल सभाओं में गरीबों के दान को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, जहां अमीरों की बहुतायत को अधिक महत्व दिया जाता है। क्या हम उन लोगों को महत्व देते हैं जो मंडलियों को भरपूर उपहार देते हैं और कम भाग्यशाली लोगों के उपहारों को कम आंकते हैं? परमेश्वर की दृष्टि में सभी लोग एक समान हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि हम अमीर और गरीब सभी के साथ समान व्यवहार करें, जैसा कि हमारे स्वर्गीय पिता करते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।